से लगता है कि जो राजनीति में आपका लंबा अनुभव रहा है और जो आपने जनता की जरूरतों को समझा। डीपी गोस्वामी जी डायरेक्टर, मैं उन्हें सादर आपकी जोरदार तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं। और डॉक्टर कमलकांत आदिले साहब डायरेक्टर श्री वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसकी झलक अभी हमने देखी कि आप कैसे मानव सेवा में रत हैं, मैं आपको भी सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। IBC 24 का ये मंच सैनिक मिलिट्री स्कूल बाय गोस्वामी सर एंड साहू सर से डीपी गोस्वामी जी डायरेक्टर साहब हमारे साथ में। नमस्कार करता हूं आपको, बहुत स्वागत है। सेना में सर्व करना है, पुलिस में सर्व करना है, फोर्सेस में सर्व करना है, इसकी बहुत तैयारी लगती है। कैसे प्रिपेयर करते हैं, किस उम्र से प्रिपेयर करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद IBC न्यूज़ को। हम क्लास 2 से लेकर क्लास 9 तक बच्चों को डिफेंस, तो हम क्लास 3 से लेकर 9 तक के बच्चों को सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में एडमिशन के लिए हम प्रिपरेशन कराते हैं। इसका जो शेड्यूल होता है सर, हम उसे सुबह 5:30 से उसका फिजिकल स्टार्ट होता है। क्या है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्या है और RIMC क्या है, इनमें से बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको सिर्फ पता होगा सैनिक स्कूल के बारे में, बाकी मैं स्कूल का नाम ले रहा हूँ उसके बारे में नहीं पता होगा। तो सबसे बड़े चैलेंजेस है कि मेरे लिए वो है लोगों को अवेयर करना, ताकि इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके। हमारे छत्तीसगढ़ में इस स्कूल को लेकर अवेयरनेस की बहुत कमी है। और अगर हम बात करें यूपी, बिहार, ऐसे हम स्टेट्स की बात करते हैं, वहाँ से बढ़ चढ़ के बच्चे शामिल होते हैं इसमें, और हमारे यहाँ के बच्चे बहुत कम होते हैं। मैं बता दूं, हम छत्तीसगढ़ के एकमात्र संस्था, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ बच्चे आते हैं वो दूसरे स्टेट से आते हैं, छत्तीसगढ़ से बहुत कम है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंजेस है सर। एक बार जोरदार तालियां मेरे शानदार पैनल के लिए। बहुत ही गर्व और पूरी जिम्मेदारी से मैं एक बात तो कह सकता हूं कि राजधानी संवाद के इस मंच पर जो आपका जो एक्सीलेंस है, उसे इस मंच पर सम्मान भी प्रदान करना चाहेंगे। फिलहाल मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद। पैनल की तरफ उसके पहले मैं शहर में आपके अपने आसपास ऐसा कोई स्कूल है जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। और एक बात और बताइएगा कि आज पेरेंट्स को एक कंफ्यूजन होता है कि उन्हें एकेडमिक्स में आगे बढ़ाएं तो कहीं उनका स्पोर्ट्स न छूट जाए। जब आप उन्हें डिसिप्लिन और सेना के लिए तैयार कर रहे हैं, फोर्सेस के लिए तैयार कर रहे हैं, तो क्या उनको एकेडमिक्स में भी उतना ही ध्यान आप देते हैं, या ये पूरा टाइमिंग या पूरा शेड्यूल आपका वैसे ही कि आप सेना की तरफ जाएं? जी, हम वहाँ पर एकेडमिक्स की बात करें तो जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC में जाते हैं वो बीड़ा उठाकर चल रहे हैं अपने शोल्डर्स पर, तो ये आपसे जरूर पूछते होंगे पेरेंट्स। में चाहूंगा ये मंच भी गोस्वामी सर हैं, डायरेक्टर सैनिक मिलिट्री स्कूल, गोस्वामी सर, साहू सर, अपने आप में ये जोड़ी बड़ी विख्यात है। थोड़ा सा आप बताएं, ये जो सैनिक स्कूल जाने का बच्चों का सपना है, स्वप्न है, बहुत सी फैमिलीज हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाएं। हर घर से अगर कोई इस जज्बात के साथ आगे बढ़े कि मुझे देश की सेना में सर्व करना है, पुलिस में सर्व करना है, फोर्सेस में सर्व करना है, इसकी बहुत तैयारी लगती है। कैसे प्रिपेयर करते हैं, किस उम्र से प्रिपेयर करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद IBC न्यूज़ को। हम क्लास 2 से लेकर क्लास 9 तक बच्चों को डिफेंस फील्ड के लिए प्रिपरेशन कराते हैं। हम वो कार्य करते हैं जो नामुमकिन लगता है। अगर हम क्लास 3 के बच्चों को बोला जाए कि डिफेंस फील्ड के लिए उसका डिफेंस का प्रिपरेशन कराया जाए क्लास 3 से, तो सोचने में भी एक प्रकार से हमें थोड़ी सी लगता है कि यार क्लास 3 के बच्चे कैसे उस फील्ड में जा सकते हैं। तो हम क्लास 3 से लेकर 9 तक के बच्चों को सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में एडमिशन के लिए हम प्रिपरेशन कराते हैं। इसका जो शेड्यूल होता है सर, हम उसे सुबह 5:30 से उसका फिजिकल स्टार्ट होता है और रात के 8 बजे तक उसका पूरी एक्टिविटीज रहते हैं। क्लास 3 के बच्चों को हम छोटा समझते हैं, घरों में एक लाड दुलार प्यार से हम रखते हैं, लेकिन वो बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो उसका करियर निर्माण की जो पद्धति होती है या उसका सफलता की जो सीढ़ी होती है वो उसी दिन से चालू हो जाता है जिस दिन से वो बच्चे आते हैं। फिजिकल एक्टिविटी से स्टार्ट होकर वो क्लास 3 के बच्चे 8 से 9 घंटे क्लास अटेंड करते हैं। उसमें वो स्टेमिना आ जाता है सर जो एक बड़े कॉलेज के बच्चे रहते हैं उसमें स्टेमिना नहीं आ पाते। हमारे साथ हमारे जितने भी हैं सभी लोग हम मिलकर इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो NDA ही कराते हैं। CBSE करिकुलम पर एग्जाम होता है, इसका सिलेबस काफी वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है।
जिस प्रकार से व्यापम, पीएससी, रेलवे, एसएससी का सिलेबस होता है, सेम उसी पैटर्न पर सिलेबस होता है। तो सर, हम पिछले 8 सालों से छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। रायपुर हमारा मेन ब्रांच है, सेकेंड ब्रांच बिलासपुर लास्ट 2 ईयर्स ही हुआ है। और हमारा सक्सेस रेशियो को देखा जाए तो हम पिछले पैनल के लिए जोरदार तालियां। और आगे बढ़ते हैं अगले पैनल